प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो जल्दी ही आने वाली है। आप सभी तैयारियों में लगे हैं। बहुत अच्छी तरीके से सब लोग तैयारी कर रहे होंगे। हम आपसे यही आशा करते हैं, यही एक समय है आपका पढ़ने का, तो आप इसमें पढ़ते रहिए और मन लगा करिए। जो कुछ ना कर पाया इसमें, तो समझ लीजिए वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं पढ़ पाएगा, कर पाएगा। देखिए, हम आज जा रहे हैं मैथ के देखने के लिए। एक तो लेस है लघुत्तम समापवर्तक, इसका एक पार्ट है, और दूसरा है महत्तम समापवर्तक, मैथ है। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। लेसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, और मैसे का जो होता है महत्तम समापवर्तक। तो हमें समझेंगे इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लैसे की, कि लैसे क्या क्या चीज़ होती है लैसे, ठीक है ना। तब लैसे की बात करते हैं, देखते हैं। जो लैसे होता है, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक संख्याएं, दो से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। एक का नहीं निकलेगा लैसे, हमेशा ध्यान रखिए। दो या उससे ज़्यादा संख्याओं का, दो हो, तीन हो, चार हो संख्या, ठीक है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लैसे जो है लघुत्तम समापवर्तक, वह न्यूनतम संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। ये तो हम, लेकिन हमें समझने वाली तरीके से लिखना कैसे। सपोज करो हमारे पास की एक तो संख्या 6 है और दूसरी संख्या हमारे पास 8 है, ठीक है। तो हमें इसका लैसे निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो 6 है, 6 के इसके हम फैक्टर कर लेंगे। 2 गुणा 3, हो गया। ऐसे यहाँ पे 8, 8 के कितने फैक्टर हो गए, 2 गुणा 3, तो 2 को थोड़ा सा 3 से हटा के लिखिए, और गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारा ये कॉमन वाला है, ये तो हमारा एक बार आएगा, 3 जो अलग है वो भी आएगा, और ये दोनों 2 है ये भी अलग आएंगे। 2 दूनी 4, या 12 दूनी 24। तो इसका जो लैसे होगा आपका, इसका जो लैसे होगा वो इसका 24 होगा। कैसे, ये देखिए समझ में ये बात है कि लैसे इसका 24 हमने कैसे निकाला। दो या दो से अधिक वे संख्याएं, दो या दो से अधिक जो संख्याएं होती हैं, उनसे ये 24 पूर्णतया विभक्त हो रहा है। 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 4 बार कट गया, और 8 से 24 3 बार कट, तो ये इसका लैसे होगा। दो या दो से अधिक संख्याओं का लैसे वह न्यूनतम संख्या होती है, इससे छोटा नहीं हो सकता कुछ ऐसा जो कि इन दोनों संख्या से कट जाए, केवल यही है, इसलिए इसको हम लैसे कह रहे हैं, ठीक है। अब हम इससे आगे भी चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या होता है, अब हम बात करते हैं मैसे की। मैसे क्या होता है, महत्तम समापन। मैं उससे महत्तम समापन क्या होती है, महत्तम को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याएं हमेशा, चाहे HCF हो चाहे LCM हो, तो HCF ये लैसे या मैसे में दो संख्या या उससे ज्यादा का ही लैसे मैसे निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलता, ठीक है। तो हम मैसे की बात करते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह अधिकतम संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर देती है। अब तक क्या था, जो संख्या आती थी वो संख्या दोनों से कट रही थी, लेकिन अब जो हम HCF में देखेंगे वे दोनों संख्याएं उससे कटेंगी। हमने पहला ही क्वेश्चन लिया था, संख्याएं मान लेते हैं हम। संख्याएं क्या क्या है, हमने पहले 8 लिया था और 6 लिया था, ठीक है। तो हमने इसके फैक्टर करे थे 8 के फैक्टर कितने, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और दूसरा है 6 के फैक्टर हो गए, 2 गुणा 2 3 अच्छे 3 आएंगे, तो 3 सबसे अलग लिखो,
ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। तो जो हमारे पास एक बार कॉमन है, मतलब जो दोनों में है संख्या, उसको हम एक बार लिखते हैं, और बाकी संख्याओं को हम, बताइए लिखेंगे नहीं लिखेंगे? हाँ, पिछली वाली संख्या में आपने लिखा था, लेकिन इस वाली में नहीं लिखेंगे, सही है आपका हिसाब। तो इसका जो लेस है, में से होगा, इसका में से, इन दोनों संख्याओं का में से जो हो गया वो 2 होगा। ये इसका जो है आंसर हो गया। अब देखिए, ये दो से हम इस 6 को भी काट सकते हैं, 2 से हम 8 को भी काट सकते हैं, तो हम हो गया ना हमारा में से। तो आपने ले से भी समझ लिया और आपने में से भी समझ लिया। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें आता है, गुणज क्या होते हैं? गुणज, मल्टीपल क्या होता है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, गुणज। बताइए क्या होता है? कोई जानता है गुणज को? देखिए, ले से निकालने पाएगा या में से निकालने पाएगा? दोनों में से एक ना एक निकालने पाएगा, नहीं आएगा तो गुणज आएगा, मल्टीपल। ठीक है। गुणज जो होती है ना, वो किसी संख्या का गुणज वे संख्याएं होती हैं जिससे वह पूर्णतया विभक्त हो जाती है या पूर्णतः भाग लग जाता है उन संख्या में। जैसे हम 6 को भागते हैं, तो पूछा जाए हमसे 6 का गुणज बताइए, 6 का क्या है? 6 का गुणज कितना होगा? कोई पूछा आपसे कितना है, तो 6 का गुणज कितना होगा बताइए? 6 का पूरी, मैंने कहा क्या कि वह संख्या या किसी संख्या मतलब 6 संख्या का गुणज वे सभी संख्याएं होती हैं जिससे पूरी पूरी जो है भाग देने पर संख्या पूरा कट जाए, शेष न बचे। जैसे 6 का गुणज 6 कम 6, पूरा एक बार कट गया। 12 होगा, 6 दूनी 12, 2 बार कट जाएगा 12 6 से। 6 3 18, 3 बार कट जाएगा, गुणज है इनके। 6 चौक 24, 4 बार कट जाएगा, और 6 पंजे 30। ठीक है, 6 छंग 36 हो जाएगा। ऐसे ही ये जो गुणज है इसके अनंत तक जो है हमारे इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे, लेकिन ये पूरा कटेगा। ठीक है। तो इसके अगर पूछ जाएगा 6 के गुणज लिखिए, तो 6 के गुणज आप ऐसे लिख देंगे, 6 12 18 24 30 36 आदि। ठीक है। तो गुणज समझ गए क्या चाहिए? अब आप किसी भी संख्या का गुणज निकालेंगे। सपोज करो हमें छोटी संख्या 2 का गुणज, दो का गुणज बताओ, बताओ क्या होगा 2 का गुणज? तो 2 का गुणज जो होगा वो कितना होगा? 2 एकम, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं आएगा, इसका गुणज जो होगा 2 होगा, कॉमा 2 दूनी 4 होगा, कॉमा जिससे पूरा कट जाए, 6 होगा, कॉमा 8 होगा, कॉमा 10 होगा, कॉमा 12 होगा, और ये ऐसे ही करते करते अनंत तक हम इसमें चले जाएंगे। तो ये हमारे 2 के गुणज होंगे। अब कभी कभी पूछा जाता है कि 2 के, मतलब कोई भी संख्या होगी, 2 के 5 गुणज लिखिए, 5 गुणज लिखिए, 5 गुणज लिखो। ठीक है। किसके? 2 के, 2 के, इसे यहाँ लिख देंगे, 2 के 5 गुणज लिखिए। कैसे लिखेंगे? 2 एकम 2, 4 भी हो जाएगा, और 6 भी हो जाएगा, और 8 भी हो जाएगा, और 10 भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। पूछ लेगा सवाल में कि इसके संख्या जो कोई भी दी हुई होगी, तो इस संख्या के गुणज बताइए नीचे से कौन से होंगे, निम्नलिखित में से कौन से 2 के गुणज होंगे, 3 के गुणज होंगे, 5 के गुणज होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आपका आएगा। अब कितने हो गए हमारे पास? लेस में से 3 क्वेश्चन है। कैसे? या तो लेस से निकालना होगा या में से निकालना होगा, दोनों में से दो, एक एक चीज निकालनी होगी। नहीं निकालेगा तो गुणज पूछेगा, तो भैया गुणज बता दीजिए इसमें आपके कितने गुणज होते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं, क्या है गुणनखंड, क्या होता है? ठीक है। गुणनखंड क्या होता है आपको बताना होगा, गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड, तो गुणनखंड यानी कि फैक्टर वो होता है
जिससे वो संख्या पूरी पूरी उनसे बार बार कट जाती है। कोई भी संख्या दे रखी है, किसी संख्या का गुणनखंड, गुणनखंड की बात, किसी संख्या का गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं। जैसे कोई संख्या 12 का, 12 के गुणनखंड, देखो ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे 12 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, देखिए 1, 2 कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 4 से भी कट जाएगा, 4 से 4, 5 दूनी 10, 5 या 15, तो 5 से नहीं कटेगा, तो 5 इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। बताइए, नहीं होगा ना। तो इसी हिसाब से हम आगे तक इस 12 तक हम इसे लिख सकते हैं, 12 कम 12, तो 6 होगा, 6 दूनी 12 और सीधे 12 होंगे। तो इसके जो हमारे इतने गुणनखंड, इसके फैक्टर्स होंगे। सबसे बड़ी बात हमें यही करना है कि किसी भी संख्या को, जैसे संख्या दे रखी 12, इसी को हमें दो पार्ट में, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इसको अगर हमें गुणनखंड के लिखना है, वो गुणनखंड के हिसाब से, तो हम ये लिखेंगे 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3, या इसे ये भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा जब भी आप पढ़ेंगे, लिखने को तो आप लिख सकते हैं 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा जब भी आपको गुणनखंड लिखने हैं, तो जैसे 12 के लिखने हैं तो 2 गुणा 3, हमेशा सीरियल से लिखे नीचे से, ताकि आपको लगे कि आपने मेथड सही लगाया, और सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से आपने उसको जो है डिवाइड करना शुरू किया है, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर सबसे बड़ी संख्या। तो अब आप समझ गए होंगे, लैसे निकालना, मैं से निकालना, उसके गुणन और गुणज निकालना, और उसके गुणनखंड निकालना, ठीक है। अब हम इससे आगे को चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। एक तरीके और आ सकते हैं, एक तो दे रखा आपने लैसे लघुत्तम सम, दूसरी संख्या क्या लिखी, में से महत्तम समापवर्तक, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अदु है ना। फिर एक संख्या होगी, एक संख्या होगी, और क्या होगा, फिर दूसरी संख्या होगी, ठीक है। लैसे में से, और क्वेश्चन में आएगा एक संख्या फिर दूसरी संख्या, फिर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनखंड, ठीक है। अब जो अगले क्वेश्चन इसमें आएगा, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो एक फार्मूला याद रखिए, क्या, लैसे गुणा में से, जो लैसे और में से की गुणा अगर हम कर दें, तो वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा पहली संख्या मल्टीप्लाइड बाई दूसरी संख्या, दूसरी, हमेशा ध्यान रखिए। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो आप इस चीज को कंप्लीट जी कर सकते हैं। बताइए, अगर हमसे पूछे लैसे कितना है, मतलब ये हो गई तीन चीजें, एक तो हो गई लैसे, हो गई यही एक चीज, तो ये हो गई लैसे, ठीक है। कहाँ पे है लैसे, एक तो हमारा ये हो गया है कि या तो उसने दिया होगा लैसे, या दिया होगा, या तो ये दिया होगा लैसे, या मैं से दिया होगा, इन दोनों में से एक, या दोनों भी दे सकते हैं। दो संख्या होगी, तीसरी एक संख्या और दूसरी दूसरी संख्या। हमारे फार्मूले में देखिए, लैसे पहली संख्या, में से दूसरी संख्या, फिर पहला वो है पहली संख्या, फिर इंटू दूसरी संख्या। तो हमारे पास जो है चार चीजें हैं, चार में से तीन वो देगा हमें क्वेश्चन में, तीन हमें प्राप्त होंगी और एक हमें जो है फाइंड करनी होगी, मतलब निकालनी होगी। इसी टाइप के हम क्वेश्चन इसमें से करेंगे। पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम छोटा सा, कि उसका लैसे में से निकालना पड़े तो कैसे आप उसका निकालेंगे।
देखिए इसी पे एक क्वेश्चन है हमारा, क्या है, अगर हमने दो संख्याएं दे रखी उनका गुणनखंड दे रखा हो, क्या दे रखा हो उनका गुणनखंड, कैसे, मान लो उसने बोल दिया है कि संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है, अगर हमें दे दिया उसने कि 960 है, ये संख्या 960, तो उनका मैं से पूछ ले अगर वो, तो मैं से पूछे तो क्या होगा, या ले से पूछे तब क्या होगा। ठीक है, तो मैं से उसने दे दिया 8, तो हमें क्या निकालना है, ले से निकालना। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि दो संख्याओं का उसने गुणनखंड दे दिया, फिर मैं से दे दिया एक का, तो हमें पूछ रहा है तो ले से क्या होगा। तब फार्मूला लगाइए, क्या, ले से इंटू में से, मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसको ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या भी कह सकते हैं। तो ले से तो हमें निकालना है, ले से तो हमें निकालना है, तो ले से को तो यहीं रखो, मैं से को 8 है तो 8 रखो, दोनों का संख्याओं का जो गुणनखंड 960 है। तो अब लो ले से बराबर कितना होगा 960, 8 जो है गुणा में इधर रखी जाएगी भागों में, तो 8 ही कमा 8, एक बचा 16 हो गया, 8 दूनी 16 और 0, तो ले से कितना हो गया, संख्या का लेस हो गया 120, यही इसका जो उत्तर आपका आ गया। ठीक है, तो लेसा हो गया 20 और वैसे है तो इसका 8 दे ही रखा था। अब हम और आगे चलते हैं कि इसमें क्या क्या और पूछ सकता है। देखिए पूछ सकता है इसमें 24, 36 और 40 का लेसे निकालो, कोई भी संख्या पूछे, संख्या दे दे 24, क्वेश्चन में है संख्या 24 कोमा, कैसे निकालेंगे, वो दे दे 24 संख्या कोमा 36 कोमा 40, इसका क्या है वो पूछ ले, लेसे बताओ ये क्या है लेसे, तो लेसे कितना है। तो आपको क्या करना है, पहले 24 लिखना, पहले संख्या इसे तोड़ लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, ठीक है। करके देखिए, 2 दूनी 4, जिसमें 4 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, ठीक है। फिर ऐसे हम 36 की लिखेंगे, 36 कितने होंगे, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, 3 इसके नीचे लिखो और 12 दिया 36, 3 अलग हो गया। फिर ऐसे ही आप 40 में लिख लो, 40 को लिखने बराबर बराबर 2 से काटेंगे फिर कम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, 5 सबसे अलग लिखो। तो देखो क्या क्या, पहले कॉमन देखो, क्या कॉमन देखो, पहले ही देखो, एक तो कॉमन आपको ये मिल गए तीनों के तीनों एक ही लाइन में, तो इसको जो भी एक जैसे उनको 2 लिख लो, फिर ये आपका ये 2 मिल गए, दूसरे 2 इंटू 2 लिखो, ठीक है। जो बचे जैसे 2 के नीचे 2 सब रखा इंटू, ये 2 आ गए दोनों, ये दोनों वाले 2 आ गए, फिर 3 इसमें 2 जगह, लेकिन हम कॉमन की वजह से उसको 3 को एक ही बार लेंगे, दूसरे 3 को एक बार लेंगे और 5 को एक बार लेंगे। और देखिए 5 दिया 15 और 15 दिया 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी
180 और 180 दूनी 36, 360 ये इसका क्या हो गया हमारा लैसे आ जाएगा। लैसे कितना आ जाएगा हमारा 360। और अगर इसी का मैसे पूछ ले तो मैसे कितना आएगा बताइए। जब आप लैसे कर चुके तो मैसे बता देंगे। मैसे में केवल बताइए 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 मैसे कितना। कोई भी एक बच्चा जिसको कुछ समझ में आया हो या कभी पहले क्वेश्चन किया हो, रिवीजन कर रहे हो तो बता सकते हैं। देखिए जो चीज़ें कॉमन है, कॉमन क्या है हमारी, एक तो 2 है, फिर दूसरा 2 है, बाकी कोई कॉमन है क्या? तो ये हो गया 4, केवल 4 ही इसका आंसर होगा मैसे का। ठीक है, आपको लैसे भी निकालना सिखा दिया, आपको मैसे भी निकालना सिखा दिया, आपको गुणज भी निकालना सिखा दिया। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा हो या दोनों संख्याएं दे रखी हो तो लैसे मैसे का फार्मूला लगा के आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सपोज करा आपने मैसे भी निकाल लिया और लैसे भी निकाल लिया, तो उन्हीं की हेल्प से आप उसमें कंप्लीट ये है फॉर्मूला लगा सकते हैं, लैसे गुणा मैसे बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। आज की क्लास हमारी यहीं तक। नेक्स्ट क्लास के लिए बना रहिए हमारे साथ, हम जल्दी आपका कोर्स पूरा कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।